नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस इशू को हम लंबे समय से लगातार उठाते आ रहे हैं उस पर अब सीआरपीएफ ने एक बड़ा स्टेप लिया है। हम शुरू से कहते आए हैं कि जवानों में बढ़ते सुसाइड केसेस को सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझना और समय रहते एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब सीआरपीएफ ने इसी डायरेक्शन में एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाया है। दरअसल 2025 में सीआरपीएफ के 59 जवानों ने सुसाइड की थी। ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा फिगर है। 2021 में 57, 2022 में 43, 2023 में 57, 2024 में 46 और 2025 में 59 केसेस जो है वो सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 2026 में 30 मई तक 19 केसेस जो हैं वो सुसाइड केसेस हुए हैं। यानी मामला सीरियस है और इस पर सिर्फ बात करने की बजाय प्रॉपर सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत है। इसी को देखते हुए सीआरपीएफ ने 10 मेंबर्स का एक हाई लेवल कोर ग्रुप बनाया है जिसकी अध्यक्षता जो है वो सीआरपीएफ के डीजी श्री जीपी सिंह आईपीएस करेंगे। ये ग्रुप हर महीने खास तौर पर महीने के तीसरे वीक में मीटिंग करेगा और पिछले महीने का जो पीरियड में सामने आएगा और सुसाइड और सेल्फ हार्म केसेस को डिटेल में रिव्यू करेगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रिव्यू में सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि घटना कैसे हुई, ये समझने की कोशिश होगी कि आखिर उस सिचुएशन के पीछे क्या वजह थी, जवान की पर्सनल और सर्विस बैकग्राउंड क्या थी, इंसिडेंट से पहले क्या सर्कमस्टांसेस थे, उसे वेलफेयर या मेडिकल सपोर्ट मिला था या नहीं मिला, और यूनिट की तरफ से क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए थे। हर केस को लेकर कंसर्न्ड बटालियन के कमांडेंट या हेड ऑफ ऑफिस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तकरीबन 4 से 5 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसमें जवान की बैकग्राउंड, इंसिडेंट की पूरा सर्कमस्टांसेस, यूनिट ने क्या एक्शन लिया, मेडिकल और वेलफेयर सपोर्ट क्या मिला और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या सामने आया, ये सब बताया जाएगा। इस रिव्यू में सीनियर अफसर भी शामिल होंगे ताकि हर केस को सीरियसली देखा जा सके। इसका एक बड़ा मकसद ये पता करना है कि अलग अलग केसेस में कोई कॉमन पैटर्न या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो बार बार सामने आ रहा है। अगर कोई पैटर्न मिलता है तो उसके हिसाब से सीआरपीएफ लेवल पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों, इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी ने भी नोटिस लिया है। एनएचआरसी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल से रिपोर्ट मांगी है। अब इस पूरे इशू पर सीआरपीएफ के साथ साथ बाहर से भी अटेंशन बढ़ गया है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, कोर ग्रुप बनाना और मंथली मीटिंग करना एक पॉजिटिव स्टेप जरूर है, लेकिन इसका असली फायदा तब होगा जब इसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखाई देगा। ये सिर्फ एक कमेटी बनाकर मीटिंग करके और रिपोर्ट तैयार करके खत्म नहीं होना चाहिए। अगर रिव्यू में ये सामने आता है कि किसी जवान को फैमिली प्रॉब्लम है, लगातार डिप्लॉयमेंट का प्रेशर है, वेलफेयर सपोर्ट की कमी है या कोई दूसरी सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पर टाइम रहते प्रैक्टिकल एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि किसी जवान को हेल्प तब चाहिए जब वह प्रॉब्लम में होता है, सिर्फ इंसिडेंट होने के बाद नहीं। हमारी भी यही मांग रही है कि जवानों की प्रॉब्लम्स को सीरियसली सुना जाए
और उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वे अपनी परेशानी बिना डर और हेजिटेशन के बता सकें। आखिर ये वही जवान है जो देश की सिक्योरिटी के लिए लगातार टफ कंडीशंस में ड्यूटी करते हैं और कई बार अपने परिवारों से लंबे समय तक दूर रहते हैं। इसलिए सीआरपीएफ का ये कदम वेलकम है। लेकिन अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इम्प्लीमेंटेशन का है। कोर ग्रुप की मीटिंग्स हो, केसेस का प्रॉपर रिव्यू हो और जो प्रॉब्लम सामने आए उन पर ग्राउंड लेवल पर एक्शन भी हो, तभी इस इनिशिएटिव का असली मतलब निकलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ पेपर वर्क या खाना पूर्ति बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि आने वाले समय में इसका रियल इम्पैक्ट जवानों की जिंदगी पर दिखाई देगा और सुसाइड जैसी घटनाओं को रोकने में ये सिस्टम सच में मदद करेगा। हम शुरू से जवानों के वेलफेयर से जो जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि जवान की जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है।